बॉक्स ऑफिस पर ब्रेकिंग न्यूज। शाहिद कपूर की नई फिल्म ओ रोमियो ने सिनेमाघरों में आग तो लगाई, लेकिन क्या ये आग जलती रहेगी? यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। ये एक ऐसी कहानी है जो कह सकते हैं रॉकेट की तरह ऊपर तो गई, लेकिन अब जमीन की तरफ तेजी से आ रही है। एक शानदार शुरुआत के बाद कलेक्शन में आई भारी गिरावट ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। तो आखिर हुआ क्या? चलिए डीकोड करते हैं ओम रोमियो का बॉक्स ऑफिस को। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि दांव पर क्या लगा है। ये है डायरेक्टर विशाल भारद्वाज और सुपरस्टार शाहिद कपूर की चौथी जुगलबंदी, एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर जिसमें आज की सेंसेशन तृप्ति डिमरी भी हैं। जाहिर है उम्मीदें तो आसमान छू ही रही थीं। चलिए अब सीधे बात करते हैं उन नंबर्स की, उन आंकड़ों की जो इस फिल्म की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। ये वो नंबर हैं जो तय करेंगे कि ओ रोमियो हिट है या मिस। तो वो सबसे बड़ा सवाल, ओपनिंग डे का वो आंकड़ा क्या था जिस पर सबकी नजरें टिकी थीं? क्या फिल्म ने एक धमाकेदार ओपनिंग ली? आंकड़ा है 8.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, एक मजबूत शुरुआत, लेकिन इसे ब्लॉकबस्टर ओपनिंग कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। फिर भी एक अच्छी नींव जरूर रखी गई थी। लेकिन असली कहानी तो पहले हफ्ते में ही सामने आती है ना? तो 6 दिनों में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर आखिर तस्वीर बनी क्या? 6 दिनों का टोटल कलेक्शन रहा 43.85 करोड़। फिल्म 50 करोड़ के अहम पड़ाव के बेहद करीब है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये रफ्तार बनी रहेगी? चलिए अब जरा भारत से बाहर निकलकर देखते हैं दुनिया भर में ओ रोमियो का क्रेज कैसा चल रहा है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंच गया है 67.15 करोड़ पर। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि फिल्म की ग्लोबल अपील काफी मजबूत है। और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। देखिए, ओ रोमियो की कहानी एक नहीं बल्कि दो है, एक वीकेंड की और एक वीकडेज की। और यकीन मानिए दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इस ट्रेंड को जरा ध्यान से समझिए। शुक्रवार 8.5 करोड़, शनिवार को वैलेंटाइंस डे का बम्प मिला और कलेक्शन उछलकर 12.65 करोड़ हो गया। लेकिन सोमवार को कलेक्शन क्रैश होकर सीधा 4.85 करोड़ पर आ गया। मंगलवार को मामूली सुधार के बाद बुधवार को ये फिर लुढ़ककर सिर्फ 3.5 करोड़ पर सिमट गया। ये गिरावट खतरे की घंटी है। तो इन सब आंकड़ों का असली मतलब क्या है? इन्हें सही नजरिए से देखने के लिए चलिए इनकी तुलना करते हैं शाहिद कपूर की पिछली कुछ बड़ी फिल्मों से। देखिए, ओ रोमियो ने कमीने जैसी क्लासिक हिट को तो पीछे छोड़ दिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पद्मावत और कबीर सिंह की ऊंचाइयों से अभी भी मीलों दूर है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये विशाल भारद्वाज के साथ उनकी अपनी ही एक और बड़ी फिल्म से पिछड़ती नजर आ रही है। और वो फिल्म है हैदर। जी हाँ, ओ रोमियो की सीधी टक्कर अब हैदर से है। हैदर का लाइफ टाइम कलेक्शन था 55.93 करोड़। तो ओ रोमियो के लिए अगला और शायद सबसे बड़ा टारगेट यही आंकड़ा है। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। आंकड़ों से हटकर क्या है दर्शकों की राय? वो कौन सा विवाद है जिसने सबको चौंका दिया? और आखिर इस फिल्म का भविष्य क्या है? फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन असल में इसकी समीक्षाओं का ही आईना है, बिल्कुल बंटा हुआ। क्रिटिक्स हों या ऑडियंस, सब दो खेमों में बटे हैं। और यही विभाजन हमें इसके कलेक्शन में साफ साफ दिख रहा है। और फिर हुआ कुछ ऐसा जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए कोर्ट के आदेश पर बुक माई शो से फिल्म की दर्शक रेटिंग्स और रिव्यूज हटा दिए गए। वजह बताई गई, संगठित नकारात्मक अभियान। इस एक कदम ने पूरी इंडस्ट्री में एक नई बहस छेड़ दी है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी पैसा। फिल्म का रिपोर्टेड बजट है करीब 75 करोड़ रुपए। अब बॉक्स ऑफिस का गणित ये कहता है कि हिट का टैग लेने के लिए इसे कम से कम 150 करोड़ का आंकड़ा छूना होगा। और मौजूदा कमाई को देखते हुए ये किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा ही लग रहा है। तो अब $1 मिलियन सवाल यही है, क्या ओ रोमियो हैदर को पछाड़कर 100 करोड़ के उस जादुई क्लब में एंट्री कर पाएगी? अगले हफ्ते नई फिल्में भी रिलीज हो रही हैं, तो इसकी असली अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। बॉक्स ऑफिस की इस रेस पर हमारी नजर बनी रहेगी।